नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको शिक्षा के महत्व के बारे में बताने वाली हूँ। एक बार एक राजा थे। वो जानना चाहते थे कि उनकी प्रजा कितनी सुखी है, कितनी संपन्न है। तो इस इरादे से वो राज्य के भ्रमण पे निकलना चाहते थे और उन्होंने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, घोड़े पे सवार हुए और राज्य का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। काफ़ी दूर पहुँचने के बाद सैनिकों की टुकड़ी से वो अलग हो गए थे और किसी और रास्ते पर निकल गए थे। काफ़ी दूर पहुंचने के बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं और थक भी गए थे, प्यास भी लग रही थी। तो सोचा थोड़ा विश्राम कर लें। तो वहाँ 3 छोटे छोटे गरीब बच्चे दिखाई दिए उनको। तो उन बच्चों से राजा ने कहा कि क्या मुझे पानी मिलेगा पीने के लिए। तो बच्चे जानते थे कि ये हमारे राज्य के राजा हैं, तो दौड़ के गए, उनके लिए पीने का पानी ले आए। राजा ने पानी पिया और वो बहुत खुश हुए। उन्होंने उन बच्चों से कहा, आज मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, जो बोलोगे मैं वो दूंगा। तो एक बच्चे ने कहा, महाराज हमारे घर खाने को नहीं है, हम लोग कई रातें बिना खाए पानी पीकर ही सो जाते हैं, तो क्या मुझे अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलेगा पूरे 1 साल तक। राजा ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाएगा। दूसरे बच्चे ने कहा कि महाराज मेरा घर टूटा फूटा है, मैं एक झोपड़ी में रहता हूँ, टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हूँ, तो मुझे एक आलीशान महल चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, तुमको आलीशान महल भी मिल जाएगा। तीसरे बच्चे से राजा ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए। तो उस बच्चे ने कहा कि महाराज खाने का मुझे नहीं चाहिए, महल भी मुझे नहीं चाहिए, मैं कहीं भी रह लूँगा, भूख भी बर्दाश्त कर लूँगा, मुझे पढ़ाई का शौक़ है, क्या मुझे आप किसी विद्यालय में दाखिला दिला के मेरी पढ़ाई करवा सकते हैं। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हारा भी हो जाएगा। राजा फिर महल पहुँचे, तीनों बच्चों को बुलाया, उनके जिस बच्चे को खाने के लिए चाहिए था उसके घर खाना पहुंचा दिया गया, राशन पूरे साल का पहुंचा दिया गया। दूसरे बच्चे को महल चाहिए था तो उसके लिए आलीशान महल बनवा दिया गया। तीसरे बच्चे को शिक्षा चाहिए थी तो उसको स्कूल में दाखिला दिला दिया गया और जब तक उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई तब तक का खर्च राजा ने उठाया। वो बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए। जो बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा था वो बड़ा होकर राजा के ही दरबार में मंत्री बन गया। बड़ा होके। तो राजा के दिमाग में एक दिन आया कि इसके दोनों वो जो दोस्त थे वो इस समय क्या कर रहे होंगे, वो किस हालत में होंगे, वो जानना चाहते थे। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम्हारे बाकी दोनों दोस्त का क्या हाल है, तुम तो यहाँ मंत्री बन गए हो, तो कभी उनको मिलने के लिए बुलाओ, वो इस समय क्या कर रहे हैं मैं जानना चाहता हूँ। तो उसने अपने दोनों दोस्तों को महल में बुलाया। दोनों दोस्त जिस तरह से वो बचपन में गरीब दिखाई दिए थे उसी तरह से वो बड़े होकर भी दिख रहे थे। उनके कपड़े फटे पुराने थे, रहने के लिए जगह नहीं थी, खाने के लिए अन्न नहीं था। राजा ने कहा कि मैंने तो तुमको महल दिया था, क्या हुआ। कहा कि महाराज महल तो मैंने बेच दिया, खाने की दिक्कत होने लगी थी तो वो महल से मैंने बेचकर जो पैसा मिला उससे अभी तक का जीवन यापन चल रहा था मेरा, पर वो भी अब ख़त्म होने वाला है, वो भी पैसा अब ख़त्म होने वाला है। और दूसरे वाले ने कहा कि महाराज आपने 1 साल का अन्न मुझे दिया था, राशन दिया था, वो तो कभी का ख़त्म हो गया था, तो हमारी स्थिति तो सुधरी ही नहीं। उस समय थोड़े समय के लिए अच्छी हुई थी लेकिन वापस वैसी ही की वैसी हो गई। तो राजा ने कहा कि तुम्हारे इस दोस्त ने जो यहाँ पे मंत्री बनकर बैठा है उसने मुझसे कहा था कि मुझे शिक्षा चाहिए। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, कम भी नहीं होती है, बल्कि उम्र के साथ बढ़ती ही जाती है। ज्ञान हमेशा हमारा बढ़ता ही रहता है, कभी कम नहीं होता है।
इसलिए हर आदमी को, हर व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ाई कर सकते हैं आप पढ़ाई कीजिए और उस पढ़ाई से एक सफल व्यक्ति बनिए। धन्यवाद।